नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं न्यू वीडियो के साथ आया हूं जिसका टॉपिक है मेरा हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसमें कि पेल्विस और कैलिक्स वाले रीजन का असेप्टिक डायलेटेशन हो जाता है। यूरिन का जो आउटफ्लो होता है नॉर्मली वो नेफ्रॉन रीजन से किडनी कैलिक्स वाले रीजन में ड्रेन होती है। कैलिक्स से पेल्विस रीजन में, जो पेल्विस वाला रीजन होता है वो यूरेटर का प्रॉक्सिमल डायलेटेड पार्ट होता है, जहाँ से यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में ड्रेन होता है। ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से आउट के लिए आउट पास हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में यूरिन के आउटफ्लो में कहीं पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, चाहे वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो या परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इन ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में जो यूरिन के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यूरिन के आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण बैकवर्ड स्पेस में हमारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि पेल्विस और कैलिक्स वाले रीजन में हमारा यूरिन का कलेक्शन होने लग जाता है, जिससे कि वो पार्ट डायलेट होकर हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन को पैदा करता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस दो टाइप से होता है। अगर एक किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो उसको हम यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर दोनों किडनियाँ इफेक्ट हुई हैं तो उसमें हम बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। अब हमको जो कारण देखने को मिलेंगे यूनिलैटरल के और बायलैटरल के। यूनिलैटरल में हमको केवल और केवल एक किडनी से रिलेटेड जितने भी कारण हो सकते हैं उसके यूरिन के आउटफ्लो में, वो सारे कारण यूनिलैटरल में देखने हैं। जो हमारे ज़्यादा कॉमन से कारण बायलैटरल में देखने को मिलते हैं वो ऐसी जगहों पर देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों हमारे यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो कॉमनली जो बायलैटरल हमको अफेक्ट करने वाले कारण देखने हैं वो ब्लैडर और ब्लैडर से नीचे के पाथवे में देखने को मिलते हैं। यूनिलैटरल वाले कंडीशन में हमको जितने भी कारण देखने को मिलेंगे वो सिंगल वाले यूरेटर से ऊपर के जितने भी कारण हो सकते हैं तो वो देखने को मिलेंगे। अब यूनिलैटरल वाले हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या क्या कारण हो सकते हैं, अब इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारणों को देखने के लिए हमको ब्लैडर से प्रॉक्सिमल रीजन में यूरेटर से पहले हमारा पेल्विस रीजन, इस रीजन में कहीं पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है पेल्विस और यूरेटर रीजन में तो वो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस का कॉज होगा। यूनिलैटरल के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे यूरेटर और पेल्विस रीजन है उसकी वॉल से अगर बाहर कोई कारण है तो उसको हम एक्स्ट्राम्यूरल कारण कहेंगे। अगर इस रीजन के जो यूरेटर है और पेल्विस रीजन है उसकी जो वॉल होगी अगर उसमें कोई कारण होगा तो उसको हम इंट्राम्यूरल कॉज कहेंगे। अगर इसके जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में अगर किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस कॉज को हम इंट्राल्यूमिनल कॉज कहेंगे। यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के एक्स्ट्राम्यूरल जो कारण होते हैं उनमें सबसे कॉमन कारण होते हैं हमारे जो कि कंजेनाइटल होगा एबेरेंट रीनल वेसल्स। ये कॉमनली हमको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता है, जिसमें हमारा जो रीनल वेसल्स होंगे वो अपने पाथवे को फॉलो ना करके दूसरे मार्ग को फॉलो करते हैं
जिस कंडीशन को हम एबरेंट रीनल वेसल कहते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल कॉजेज में अगर कोई भी पेल्विस रीजन में अगर या लंबर रीजन में कोई कार्सिनोमा है, जैसे कि सर्विक्स का कार्सिनोमा और रेक्टम का कार्सिनोमा, ये भी हमारे पेल्विस और यूरेटर रीजन में कंप्रेशन करवाते हैं, जिससे कि यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा एक्स्ट्राम्यूरल में हमारे रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में कोई अगर फाइब्रोसिस होती है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाता है। इसके अलावा रेट्रोकेवल यूरेटर एक कंजेनाइटल कंडीशन है साइड में, और केवल का अर्थ होता है कि वीना कावा। तो वीना कावा के बैक साइड में अगर यूरेटर प्रेजेंट होती है तो वीना कावा का प्रेशर यूरेटर पर पड़ता है, जो कि यूरिन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है जिसको हम रेट्रोकेवल यूरेटर कहते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप्स के जो कारण होते हैं यूनिलैटरल में, उसको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं, जो कि हमारे पेल्विस और यूरेटर रीजन की जो वॉल होती है उसमें पाए जाने वाले कारण होते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो कारण देखा जाता है वो कंजेनाइटल कारण बच्चों में पेल्विक यूरेटर का जो जंक्शन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि कंजेनाइटल केसेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे यूरेटर की ओपनिंग होती है ब्लैडर में, वहाँ पे एक बच्चों में देखा जाने वाला कारण है वो यूरेट्रोसील है। यूरेटर की वॉल में कहीं पर भी अगर कोई ग्रोथ होती है तो वो भी हमारे यूरिन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा यूरेटर की वॉल में अगर कहीं पर स्ट्रक्चर होते हैं तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारे यूनिलैटरल में जो कारण वो है वो इंट्राल्यूमिनल कारण होता है। ल्यूमिन के अंदर यूरिन के आउटफ्लो में क्या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकते हैं, उसमें सबसे कॉमन कारण स्टोन का यूरेटर में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना यूरिन के आउटफ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। उसी के साथ हमारे जो पेल्विस और यूरेटर के रीजन में जो अंदर की जो लेयर होती है उसमें अगर कहीं पे भी नेक्रोसिस वगैरह होती है तो उससे जो लेयर के यूरिन के आउटफ्लो के कारण वो स्लप आउट होने लग जाती है, तो वो भी कहीं पे अगर अटकती है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन को कॉज कर जाती है। तो ये कॉमन से हमारे यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण थे। अब बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण देखेंगे। बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के जो कारण कॉमन से देखे जाते हैं वो ब्लैडर और ब्लैडर से नीचे वाले रीजन में हमको देखने को मिलेंगे। बाइलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कंडीशन में हम कंजेनाइटल कारण देखेंगे। अगर यूरेथ्रा के जो मेटस ओपनिंग होती है उसमें कहीं पे अगर स्ट्रक्चर है या जो हमारा मिडल ओपनिंग है वो पिन होल ओपनिंग है तो उसमें भी यूरिन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसी के साथ हमारी एक कंडीशन होती है कंजेनाइटल जो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन होता है तो उसके पोस्टीरियर साइड में एक हमारा वाल्व देखने को मिलता है जो कि कंजेनाइटल कंडीशन है, उसके कारण भी हमारे यूरिन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये कारण हमारे कंजेनाइटल कारण हैं। इसके अलावा हमारे कुछ एक्वायर्ड कारण होते हैं जिनमें कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो कि ओल्ड एज में कॉमनली देखने को मिलता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका हाइपरप्लेजिया होने के कारण यूरेथ्रा में हमारे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि यूरिन के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसी के साथ प्रोस्टेट का कार्सिनोमा, अगर इसी के साथ हमारा
ब्लैडर के नेक की अगर कोई सर्जरी होती है, उसमें कोई स्कैरिंग होती है, तो उसके कारण भी जो ब्लैडर की ओपनिंग होती है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। इसी के साथ अदर कारण है कि यूरेथ्रा में कहीं पे अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या कोई स्ट्रक्चर बैठा है या फाइमोसिस की कंडीशन है या फीमेल में सर्विक्स का कार्सिनोमा है या ब्लैडर में कोई कार्सिनोमा है, तो ये कॉमन से कारण हमारे एक्वायर्ड बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के हो जाते हैं। इन कारणों में सबसे कॉमन कारण हमको जो देखने को मिलता है वो कंजेनाइटल पेल्विक यूरेटर जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इसके क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन 1 टाइप, जिसमें कि पहला है हमारा यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, सेकंड है बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस रहेगा, जिसमें कि रीनल फेल्योर हमको देखने को नहीं मिलता है। थर्ड है इसका बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विद रीनल फेल्योर। इसके अलावा अदर क्लासिफिकेशन है कि जिसमें केवल हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस पेल्विक और यूरेटर रीजन में डायलेटेशन देखने को मिलेगा। सेकंड है इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस विद हाइड्रो यूरेटर, जिसमें कि जो डायलेटेशन हुआ है वो कैलिक्स और पेल्विक रीजन के साथ यूरेटर के रीजन में भी देखने को मिलता है। अब इसकी पैथोलॉजी देखेंगे कि हमारे जो कैलिक्स रीजन होता है उसमें हमारे जो किडनी के जो पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर होता है वो कप शेप्ड का रहता है। कैलिक्स वाले रीजन में जहाँ हमारा यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है और डायलिटेशन होता है, तो उसके कारण जो किडनी के टिश्यू रहते हैं उसमें प्रेशर होने के कारण वो कप शेप स्ट्रक्चर फ्लैट होने लग जाते हैं। धीरे धीरे अत्यधिक मात्रा में प्रेशर होने के कारण वो क्लब शेप में आ जाते हैं, जिसके बाद हमारे लास्ट में अत्यधिक मात्रा में प्रेशर होने के कारण ब्रोडन्ड शेप में आ जाते हैं, जो कि हमारे किडनी के फंक्शन को हमको डैमेज करने लग जाते हैं, जिससे किडनी फेल्योर की कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस के कंडीशन में हमको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलती हैं। सबसे कॉमन है इसमें हमारे जो लंबर रीजन है उसमें हमको डल पेन देखने को मिलेगा, जिसमें हमको हैवीनेस की सेंसेशन मिल सकती है। इसमें हमको एक मास का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि हमको फेल्ट होने पर स्मूथ दिखेगा। वो मूवमेंट शो कर सकता है, मोबाइल रहेगा। अब ये इसी के साथ हमारे यूरिन आउटफ्लो के जो सिम्टम होंगे उसमें बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी का इंक्रीज हो जाना, जो हमारी यूरिन की स्ट्रीम होगी वो पुअर देखने को मिलेगी। लोइन रीजन में हमको पेन देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमको डिसयूरिया की कंडीशन, हेमेचूरिया की कंडीशन, अगर हमारा जो यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो उसमें फीवर और टेंडरनेस की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन में अगर यूरिन का जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो वो पायोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है। इसी के साथ पेरीनेफ्रिक रीजन में पेरीनेफ्रिक एब्सेस और किडनी के फंक्शन को डिरेंज करके रीनल फेल्योर की कंडीशन को उत्पन्न कर सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में हमको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किडनी के फंक्शन को देखने के लिए ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन,
यूरिन का एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन रीजन, इंट्रावीनस यूरोग्राम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जिसमें कि हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो हमारा नॉर्मली कैलिक्स वाला रीजन होता है वो कप शेप्ड में देखने को मिलता है। अगर किडनी अफेक्टेड हुई है तो उसमें हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण फ्लैटेंड और बाद में हमको क्लब शेप देखने को मिलेगा। इसी के साथ सीटी स्कैन हम इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। इसी के साथ DTPA स्कैन, DMSA स्कैन, ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमको हाइड्रोनेफ्रोसिस में करने पड़ सकते हैं। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस के जो कारण होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, वही सारे कारण हमको ट्रीट करने हैं। जैसे कि अगर फाइमोसिस के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें सर्कमसिजन की कंडीशन, अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के कारण हुआ है तो उसमें ट्रांस यूरेथ्रल ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी करनी है। अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व के कारण हुआ है तो उसमें फल्गुरेशन की प्रोसीजर करवानी है। अगर स्ट्रक्चर के कारण हुआ है तो वो डायलिटेशन करवाना है। इसी के साथ अगर स्टोन के कारण हुआ है तो वो स्टोन के ट्रीटमेंट करवाने हैं। सबसे कॉमन जो कारण कंजेनाइटली देखने को मिलता है वो पेल्विक यूरेटर जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि हम एंडरसन हाइनी ऑपरेशन करवाते हैं।